अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं VRNews.in। आज हमारे साथ में CEO साहब हज कमेटी के डॉक्टर मकसूद अहमद ख़ान साहब है। बात करेंगे उनसे जो ये कोरोना वायरस को लेकर के जो हज रद्द किया गया इस साल का। आइए उनसे इन चीज़ों की जानकारी लेते हैं। खुशामदीद हमारे चैनल में सर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जी। सर ये आपसे ये पूछना था, इस साल में हाजियों की जो तादाद थी हमारे हिंदुस्तान से, सारी दुनिया के लोग जो कि हज के लिए नहीं जा रहे, बड़े अफसोस की बात है। तो हमारे हिंदुस्तान की ख़वातीन और हजरात मिला करके कितनी तादाद थी? हर साल की तरह इस साल भी तकरीबन 2 लाख का कोटा सैंक्शन हुआ था, जिसमें पहला जो सैंक्शन आया था, जो वहाँ के हज मिनिस्टर की तरफ से आता है, तो वो 1,75,000 का आया था, जिसमें 1,40,000 हज कमेटी को मिले थे और उसके 1,25,000 मिले थे। उसमें 1,25,000 में हमने जो हाजियों का सिलेक्शन किया था और जिन्होंने पैसे भर के अपना सिलेक्शन कंफर्म किया, वो तकरीबन 1,18,000 हाजी थे और इन सब हाजियों की जाने की तैयारी तकरीबन हो चुकी थी और इंडिया की तरफ से भी तैयारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन चूँकि अब ये नेचुरल क्लाइमिटी थी और जो कुदरती हालात थे, जिसकी वजह से वहाँ हज नहीं हो पाया, तो ये इसका एक अफ़सोस है कि वो हज नहीं हो पाया। और इसमें जो लेडीज़ विदाउट महरम है, जो 4 के ग्रुप में ख़वातीन जाती हैं अकेले बग़ैर महरम की, वो तकरीबन 1737 थी जिनका सिलेक्शन उसमें हुआ था। डॉक्टर साहब, एक एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि ये हज जो रद्द हुआ, ये जो कोरोना वायरस है, आपके दिल और दिमाग में क्या सवाल उठता है कि ये अल्लाह अल्लाह ताला की आजमाइश है या अज़ाब इलाही है इंसानियत पर? ये तो एक आज़माइश है और एक कुदरती तौर पे एक हर इंसान को अपने गिरबान में टटोलने का मौका है कि भाई कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ अल्लाह मुझसे नाराज़ है। तो ये एक सब लोगों की आज़माइश है। इसमें अल्लाह ताला सबकी आज़माइश पे खरे उतरे और अल्लाह ताला सबको लिए आसान करे और ये हालात जल्दी से जल्द बेहतर हो जाए, ये मैं दुआ करता हूँ। डॉक्टर साहब, जो आपने बताया ख़वातीन और हजरात और जो गैर महरम जो हैं, वो उनको इस साल गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी वगैरह मिली थी? नहीं, सब्सिडी वगैरह तो मिलना बंद हो गई है। 2017 के बाद कोई सब्सिडी मिली नहीं है थी। 2018 और 2019 ये दोनों भी हज बगैर सब्सिडी के हुए थे और लेकिन हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनकी कोशिशों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से जो ऑप्शंस हमने दिया था हाजियों को कि जो सस्ता वाला एम्बार्केशन पॉइंट है वो सेलेक्ट करना, तो उसकी वजह से इसका कोई खातिर खा फ़र्क हाजियों पर नहीं पड़ा और बहुत सारे हाजियों ने जो थोड़ी सहूलत को त्याग कर, जो सहूलत को छोड़कर, जो करीबी एम्बार्केशन को छोड़ के जो दूर का सस्ते वाला एम्बार्केशन है, उससे जाकर उन्होंने इस सब्सिडी के नहीं होने को के इफ़ेक्ट को तकरीबन ख़त्म कर दिया था। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो हजरात और ख़वातीन जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया था हज कमेटी के द्वारा, माशाल्लाह आप हज कमेटी जो सालों से खिदमत देती हुई आ रही है, उनके जो रजिस्ट्रेशन है उन्होंने कुछ पैसे वगैरह भरा होगा, उनका तकाजा क्या है इस बात को लेकर? इसमें जो हज की इंडिया में जो तैयारियां होनी थी वो तो तकरीबन पूरी हो चुकी थी और इसमें जो तैयारी करने में जो खर्च आता है तकरीबन एक हाजी के पीछे, अभी पूरा हिसाब होना बाकी है, लेकिन तकरीबन 10,000 के करीब करीब एक हाजी के पीछे खर्च हुआ होगा। तो जो हज कमेटी ने फ़ैसला किया और मिनिस्ट्री ने भी, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने भी उसको मंजूरी दी कि ये हाजी का पैसा कटे नहीं और पूरा का पूरा पैसा उसको वापस हो। तो एक तो ये हज कमेटी ने और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इस बात की कोशिश की कि हाजी का पूरा पैसा वापस मिले और वो पैसा हम वापस कर रहे हैं और सब हाजियों को पूरा पैसा मिल रहा है। दूसरा, ये बहुत सारे जो हाजियों की डिमांड आई है कि भाई जिनका इस साल नंबर लगा है उनको अगले साल के लिए कायम किया जाए। तो उसके बारे में ये एक पॉलिसी मैटर है। 2021 की जब पॉलिसी डिसाइड होगी उसमें ये सारी जो डिमांड्स हैं लोगों की, वो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को भी गई हैं, मंत्रालय में भी गई हैं। जो इसकी एक बॉडी होती है, जो हज रिव्यू मीटिंग होती है जिसमें हज की पॉलिसी डिसाइड होती है, उसमें इंशाल्लाह आने वाले हज की पॉलिसी में इस पर ज़रूर गौर होगा और उस पर कुछ ना कुछ फ़ैसला आने की उम्मीद है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या अपील करेंगे? जैसे कि
दवाइयाँ तो चल रही है कोरोना वायरस को लेकर के, यहाँ कमी हमें लगता है कि दुआओं की है। क्या अपील करेंगे? हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है और हमारे मुस्लिम जो एनजीओज़ हैं, मुस्लिम मिनिस्टर्स हैं, काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। न सिर्फ मुस्लिम मिनिस्टर, सभी मिनिस्टर्स अच्छे काम कर रहे हैं। और हमारी ख़ास तौर से जो मुस्लिम महलों में जो मिनिस्टर्स का काम हुआ है कि कौम को जो डिसिप्लिन करने का, सोशल डिस्टेंसिंग का और जो एहतियात बरतना है, वो अच्छे तरीके से हो रहा है। दुआओं की भी कोशिश जारी है और इंशाल्लाह एक डिफ़िकल्ट टाइम है सबके लिए और ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें कई मुसलमानों ने और मुसलमान एनजीओज़ ने और कई मुसलमान लीडर्स ने अपने इंसानियत का और पैगाम दिया है और जात धर्म से हट के सबकी मदद की है। बहुत सारे लोगों ने मदद की है, तो इसमें एक माहौल जो पैदा हुआ था कि जो वोट बैंक के तहत और जो एक फ़िरक़े के तहत लोगों को तक़सीम किया जाए, तो वो कुछ हद तक बारिश से जैसा ये धोए जाता है, उस तरीके से इस डिसीज़ में ये सारा धोया गया है। अच्छा, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ये थे सीईओ ईओ साहब, जो कि हज कमेटी के डॉक्टर मकसूद अहमद ख़ान साहब थे, जिन्होंने हज के ताल्लुक़ से अपनी जानकारियाँ हमारे साथ में शेयर करी। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे हमारे चैनल को उन्होंने वक्त दिया। कैमरा पर्सन मोहम्मद के साथ शेख अब्दुल सलाम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।